नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़। अप टू 50% ऑफ ऑन ब्रांड लेवाइस, जैक एंड जॉन्स, किलर, स्पाइकर, निमेरो यूनो, स्टेटस क्वो, लिबास, सभ्यता एंड यूसीबी, काशी गोमती ज्वेलर्स, भवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने आत्मदाह की धमकी दी थी। इस सूचना से प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पर शहर कोतवाल समेत भारी संख्या में पुलिस कलेक्ट्रेट चौराहा पहुंच गई। मामला रानी की सराय थाना क्षेत्र के ग्राम क्यामपुर स्थित भूमि से जुड़ा है। भाजपा नेता का आरोप है कि जिलाधिकारी के आदेश पर की गई पैमाइश के बावजूद पुलिस विपक्षी के दबाव में आकर अवैध कब्जा करा रही है। उन्होंने रानी की सराय थाना प्रभारी पर एक तरफा कार्रवाई और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। हरिवंश मिश्रा का कहना है कि उनके भाई ईश्वर शरण मिश्रा को कई बार थाने ले जाकर अपमानित किया गया और बृहस्पतिवार दोपहर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर जमीन पर कब्जा कराने का प्रयास किया गया। लेखपाल और कानूनगो की रिपोर्ट दिखाने के बावजूद भी थाना प्रभारी द्वारा उसे मानने से इनकार कर दिया। भाजपा नेता ने कहा कि जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में आश्वासन दिया गया था कि मौके पर कोई कब्जा नहीं होगा, इसके बावजूद कार्रवाई की गई। लगातार सुनवाई न होने और मानसिक उत्पीड़न से आहत होकर उन्होंने आत्मदाह की चेतावनी दी और कहा कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ऐसे राजनीति को मैं ठोकर मार दूंगा। क्या वजह रही? आपने अभी एक सूचना दी हम लोगों को कि आपकी कुछ नाराजगी थी प्रशासन से। देखिए, उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी लगातार ये कह रहे हैं कि कोई अवैध कब्जा नहीं करेगा, लेकिन आजमगढ़ में आए दिन अवैध कब्जा हो रहा है। आजमगढ़ में मैंने देखा है कि पोखरे की जमीन का किस तरीके से गिरा दिया गया है। अवैध कब्जा अभी हो रहा था। कल हमारे कुछ नेताओं ने उस पर भी आंदोलन किया था और नेताओं को इस तरीके से यहाँ के प्रशासन ने अशब्द का प्रयोग किया और भाजपा संगठन को भी उसने बोला। और आज मेरा भाई, एक बड़े भाई हैं, ज़मीन का एग्रीमेंट कराए थे। उनके मित्र मोनू, ओम प्रकाश चौबे, मोनू के मामा से, और वो ज़मीन पे लगातार जब पैमाइश हो गई वहाँ पे लेखपाल कानगो और एसडीएम महोदय सारे लोग, नायब सारे लोग जा कर के चिन्हित कर दिए, तो फिर उस पर कार्य कराने का कोई औचित्य नहीं बनता। अभी वहाँ पे अवैध रूप से पुलिस खड़ी होकर के कार्य करा रही थी। जब हम लोग पहुँचे हैं तो मेरे साथ एक पत्रकार शिव प्रकाश चौबे जी भी साथ गए थे, लेकिन वहाँ के एसआई महोदय ने तुरंत उनकी मोबाइल खींच करके उनको गाली अभद्रता का प्रयोग किए हैं। और जब मैंने माननीय जिलाध्यक्ष जी को सारी बात बताया, माननीय जिलाध्यक्ष जी ने कल उस पर पंचायत बैठाने की बात की कि पंचायत बैठा करके इसको हल कर दिया जाएगा। परंतु जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता लगा कि 5वीं बार, एक बार वहीं पे मेरा भाई बीच में अलाव ताप रहा था तो उठा ले गए थे, खटिया कुर्सी सब उठा ले जा गए। मेरी वार्ता हुई तब जाके कहे अच्छा ठीक है, अब मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन दोबारा वहाँ जमीन पे दिखना नहीं चाहिए। बताइए, एग्रीमेंट कराई हुई जमीन पे हम न दिखे, वो अवैध कब्जा करने वाला दिखे, तो सरकार को पुनः बदनाम कर रहे हैं रानी की सराय एसओ। इसी के लिए अगर मैं अपनी सरकार में न्याय नहीं यहाँ पे पा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि आजमगढ़ में ये सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, तो उनकी गलतफहमी है। वो कहीं न कहीं बिरादरीवाद कर रहे हैं वहाँ पे, और वो लगातार वहाँ पे वो विपक्ष से मिलकर
चाहे धन का उनका प्रलोभन हो, चाहे वो क्योंकि कीमती ज़मीन है तो इसलिए उस ज़मीन का भी प्रलोभन उनको दिया गया हो। तो ये शोर लगातार उस पर। मैं आज सुबह डीएम साहब से मिला, डीएम साहब ने सुबह यहाँ के तलदार महोदय की बात किया, तलदार महोदय ने उनसे बात किया, उन्होंने कहा कि सीआरओ साहब रोके, सीआरओ साहब से बात हुई, सीआरओ साहब कहे मैं क्यों रोकूंगा, सारे अधिकारी कह रहे हैं मैं नहीं रोकूंगा। आखिर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का बजाय पुलिस होके खड़ी होकर के वहाँ पे जुड़वा रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अभी आप कहाँ जा रहे हैं और अभी हमारे कोतवाल साहब ने कहा है कि सीओ साहब के यहाँ जाना है, आइए हमारी यहाँ चाय पीजिए चौकी में, तो ठीक है। कभी थाना चौकी में इस तरह नहीं आप आत्मदाह भी करने जा रहे थे, ऐसी जानकारी देखिए। अभी तो वो प्रकरण बाद में, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ऐसे राजनीति को ठोकर मार करके जीना हमको उचित नहीं। आप पदाधिकारी भी हैं भाजपा में? पदाधिकारी हैं तभी ना आज गलानी है। इस तरीके से मेरे साथ हो रहा है और महाराज जी की सरकार को बदनाम किया जा रहा है, तो और जगह क्या होता होगा। अभी आपको क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला, हमको न्याय मिलेगा। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो अंतरिम जो भी होगा मैं आपको लोगों को बताऊंगा। क्या पद है भैया भाजपा में आपका? मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष। आजमगढ़ से आजमगढ़ जिले में बिना पंजीकरण एवं बिना योग्य चिकित्सकों के संचालित नर्सिंग होम एवं निजी क्लिनिकों के विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही। इसी क्रम में जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NR वर्मा के निर्देश पर डिप्टी CMO नोडल अधिकारी नर्सिंग होम एंड पैथोलॉजी डॉक्टर आलेंद्र कुमार के नेतृत्व में गठित स्वास्थ्य की टीमों द्वारा मार्टिनगंज और महाराजगंज विकास खंड में औचक निरीक्षण कर कुल 4 चिकित्सा केंद्रों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त शिकायतों के क्रम में दिनांक 7 जनवरी 2026 को मार्टिनगंज क्षेत्र में निरीक्षण कराया गया। ग्राम जीवली थाना बरदा तहसील मार्टिनगंज स्थित ओम गुरु चिकित्सालय का अपराह्न 4:30 पर निरीक्षण किया गया, जहां चिकित्सालय बिना वैध पंजीकरण के संचालित पाया गया तथा मौके पर कोई भी योग्य चिकित्सक उपस्थित नहीं था। निर्धारित मानकों के उल्लंघन को गंभीरता से देखते हुए उक्त क्लिनिक को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया। इसी क्रम में राजपुर थाना बरदा क्षेत्र में संचालित एक अन्य निजी क्लिनिक का अपराह्न 6:30 पर निरीक्षण किया गया। जांच में यह केंद्र भी बिना पंजीकरण एवं बिना योग्य चिकित्सक के संचालित पाया गया, जिस पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए क्लिनिक को सीज कर दिया गया। वहीं महाराजगंज विकासखंड के मुख्य बाजार में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान देवपालिक क्लिनिक नर्सिंग होम एवं शिवा नर्सिंग होम के में गंभीर अनियमितताएं पाई गई। निरीक्षण के समय दोनों नर्सिंग होमों में कोई भी चिकित्सक उपस्थित नहीं था तथा दोनों केंद्र बिना वैध पंजीकरण के संचालित पाए गए। जांच के दौरान शिवा नर्सिंग होम में 9 मरीज एवं देवपालिक क्लिनिक नर्सिंग होम में 8 मरीज भर्ती पाए गए। मरीजों की सुरक्षा एवं जनहित को सर्वोपरि में रखते हुए दोनों नर्सिंग होमों के ऑपरेशन थिएटर को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया। साथ ही दोनों केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया कि निर्धारित समय अवधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने के स्थिति में नियमानुसार पूरे नर्सिंग होम को सीज किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NR वर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जन स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ में चोरों का धावा। शहर के बीच मोबाइल के शोरूम में चोरों का धावा। रात के अंधेरे में छत से घुसकर लाखों की कीमत के 25 नए ब्रांडेड स्मार्टफोन और कई टैबलेट की चोरी की गई है। बता दें तो खबर आजमगढ़ से, जहां सर्द रात के अंधेरे में जहां सभी लोग दुबक कर सो रहे हैं, वही चोर सक्रिय हो गए। अभी तक ग्रामीण इलाकों में चोरी की घटनाओं ने पुलिस के साथ ही आम लोगों के नाक में दम कर रखा है। वहीं अब आजमगढ़ शहर के बीचों बीच चोरों ने धावा बोला है। मातबरगंज स्थित मनोज कन्हैया मोबाइल के शोरूम में रात में छत के सहारे नीचे आकर चोरों ने करीब 25 की संख्या में नए ब्रांडेड स्मार्टफोन की चोरी कर ली और साथ में कुछ नए टैबलेट भी ले गए। गुरुवार को दिन में जब दुकान खोली तब घटना का पता चला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। दुकान मालिक मनोज कुमार ने 112 डायल कर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सीओ सिटी शुभम तोदी और नगर कोतवाली प्रभारी यादवेंद्र पांडे पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस छानबीन में जुटी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के सहारे पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। वहीं फॉरेंसिक टीम के साथ ही डॉग स्क्वाड की भी टीम
मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन का कार्य किया। मामले में एल्वर पुलिस चौकी प्रभारी ने बताया कि छानबीन जारी है, कार्रवाई की जा रही है, जल्द ही चोरों का पता लगाएंगे। सबसे खास बात यह है कि घटना स्थल से एल्वर पुलिस चौकी और शहर कोतवाली दोनों ही बहुत नजदीक है। घनी आबादी का इलाका है। यह शोरूम अभी नया खुला था, इसके बाद भी बड़ी चोरी हो गई। पुलिस की चुनौती और बढ़ गई है। क्या कुछ कहना है मनोज कुमार, दुकान के मालिक का, सुनिए। चलिए। मैं मनोज कुमार, मातवाजगंज कुर्मी टोला मेरी शॉप है, मनोज कन्हैया मोबाइल। क्या कल घटनाक्रम हुआ है? कल रात को यहाँ पे कुछ छत के द्वारा कोई अपराधी जो भी कुछ रहा हो आके कुछ हमारे दुकान में 20-25 मोबाइल और 2-3 टैबलेट उठा के ले गया। कब की घटना है? कल रात की। आपको सूचना कब हुई? आज सुबह जब दुकान खोला गया। आपने पुलिस को सूचना कब दी है? 112 नंबर पे, मतलब पहले हम लोगों ने कैमरे में चेक कर रहे थे, उसके बाद कुछ ऐसा नहीं दिखा, मतलब कुछ फोटो वगैरह दिखा तो हमने 112 नंबर पे 1 घंटे बाद फ़ोन किया। तो कैमरे में क्या लोकेशन मिली, कितने लोग थे? सभी तो सिंगल दिखा है, अब आगे का देखें उसमें क्या दिख रहा है। लैपटॉप में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सर। पुलिस मौके पे आई हुई है? हाँ। जांच पड़ताल चल रही है? हाँ। ठीक है। खबर आजमगढ़ से, जहां कन्या जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर जिला महिला चिकित्सालय में एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रियंका मौर्य, सदस्य राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य कन्या शिशुओं के संरक्षण, सम्मान और सशक्तिकरण का संदेश जन जन तक पहुंचाना रहा। डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने अपने संबोधन में कहा कि बेटियां समाज की धरोहर हैं और उनके जन्म पर उत्सव मनाना एक सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सरकार एवं महिला आयोग बेटियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर निरंतर कार्य कर रही है। इस अवसर पर जिला महिला चिकित्सालय परिवार द्वारा संचालित न्यू नेटल ट्रांसपोर्ट इनक्यूबेटर सेवा की भी जानकारी दी गई, जो नवजात शिशुओं के सुरक्षित उपचार एवं परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कार्यक्रम का समापन कन्या सशक्तिकरण के संकल्प के साथ किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से महिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर विनय कुमार, डॉक्टर शैलेश सुमन, डॉक्टर श्वेता राय, डॉक्टर आरडी यादव, डॉक्टर ज्योत्सना द्विवेदी, स्टाफ अनूप जायसवाल, दुर्गा देवी मेड्रॉन, स्टाफ नर्स छाया राय, आशा भारती, सत्यभामा, अनीता मौर्य, स्मिता राय सहित चिकित्सालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना है डॉक्टर विनय कुमार सीएमएस का, सुनिए। देखिए, आज हमारे समाज को इसके लिए जागरूक करने की आवश्यकता है कि हमारे समाज की जो डिस्पैरिटी है पुरुष और महिला के बीच में, वो ख़त्म हो। और इसको हम पहले दिन से शुरू करते हैं। जिस दिन हमारे यहाँ कन्या पैदा हुई, कन्या का जन्म उत्सव मना के हम ये संदेश देते हैं माँ बाप को या पूरे समाज को कि कहीं से भी बायोलॉजिकली कन्याएं, ऐसा नहीं है कि पुरुष जो आपका बच्चा होता है, जो बच्चा होता है उससे बच्चियाँ कम हो। हर माने में उतनी कैपेबल हो, कई माने में तो ज़्यादा अच्छा। और आजमगढ़ की जनता के लिए तो सबसे बढ़िया उदाहरण हमारे बीच में डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी हैं, जिन्होंने यहाँ से मुकाम शुरू करी और देखिए कहाँ तक पहुँची हैं। और कई बच्चियाँ, हमारी खुद की बच्ची है मेडिकल में पढ़ रही है। और एक ही नहीं, मैं कम से कम, चूँकि आजमगढ़ में बहुत दिन मुझे हो गया, एक समाज से मेरा भी लगाव है, ठीक ठाक संख्या बच्चों की तुलना में अच्छा कर रहे हैं। और ये तब हो पा रहा है जब उनको हम वो सारी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जो हम बच्चों को दे रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल की एक बड़ी उपलब्धि मैडम ने बताया कि हमारे पास न्यूनेटल इंक्यूबेटर, ट्रांसपोर्ट इंक्यूबेटर मिल गया है। उससे हमें कहीं बच्चे को SGPGI इवन की दिल्ली भी भेजना हो तो पूरी तरह से सुरक्षित उसमें बच्चा जाता है। वो एक तरह से कह सकते हैं कि मिनी वेंटिलेटर की तरह काम करता है, जिसको हम बहुत दिन से चाह रहे थे। एसेंसियो आपको पता है हमारा फुल रहता है, वार्ड हमारे सब फुल हो रहे हैं। ईश्वर की दया से जो हम लोगों को काम मिला है उसमें हम लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं। सरकार की मंशा के अनुरूप, शासनादेश के अनुसार कोशिश होती है कि पूरी सुविधा आम आदमी को मिले। और एक चीज़ आप भी जानते हैं कि जो चीज़ें व्यवस्था हम कर सकते हैं सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट में कतई नहीं कर पाए, क्योंकि प्राइवेट में उतना करने में ढेर सारे खर्च आते हैं और खर्च बढ़ जाते हैं। हमको तो सब सरकार दे रही है, सिर्फ और सिर्फ हम उसको एक्सक्लूड करके और जनता के बीच में देना है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों का सहयोग भी मिलता रहता है। आप लोगों का धन्यवाद, आभार। और आप लोगों से मेरा आह्वान है कि अपने माध्यम से भी जहाँ भी है, घर में, गाँव में, कन्याओं के प्रति अवेयरनेस का कैंपेन हम लोग एकदम मुहिम की तरह चलाएं। आज इसकी जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।
खबर आजमगढ़ से जहां आजमगढ़ कलाकार संगठन एवं ब्लू नाइट म्यूजिकल ग्रुप के 30 वर्ष पूर्ण होने पर होटल गोल्डन फॉर्चून में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस अवसर पर एसोसिएशन अध्यक्ष राजेश रंजन ने बताया कि आजमगढ़ कलाकार एसोसिएशन के स्थापना दिवस पर शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं कवि सम्मेलन का मुशायरा स्थान नेहरू हॉल में 11 जनवरी को दिन में 3 बजे आयोजित किया गया है, जिसमें स्थानीय कलाकारों के उत्थान के लिए संगठन हमेशा सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलन का आयोजन करते रहते हैं। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण हिमांशी बावरा मेरठ और मुंबई से चलकर आ रहे अल्ताफ जया होंगे। पूर्वांचल के सुप्रसिद्ध साहित्यकार संचालक संजय कुमार पांडे सरस के कुशल संचालन में कवि सम्मेलन व मुशायरा होगा, जो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। इस कार्यक्रम में जनपद के में कुछ वरिष्ठ कलाकार अपने संगीत के गायन से अपना नाम पटल पर अंकित करेंगे। स्थानीय कलाकारों के सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। संगठन के अध्यक्ष एवं संचालक संजय कुमार पांडे ने कहा कि कलाकार संगठन के स्थापना दिवस पर ऐतिहासिक सम्मेलन कवि सम्मेलन के मुख्य आकर्षण देश की मशहूर शायर हिमांशी बावरा मेरठ एवं मशहूर शायर अल्ताफ जया, जो विदेशों में हिंदी साहित्य पढ़कर जलवा बिखेरते हैं, वह मुंबई से आजमगढ़ में शिरकत करने आ रहे हैं। गीत संगीत एवं समाज साहित्य से जुड़े सभी वरिष्ठ लोगों का सम्मान किया जाएगा। कलाकार एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक मोहम्मद तौहीद ने बताया कि आजमगढ़ में साहित्य सद्भाव को बढ़ाने के लिए जनपद में मशहूर शायर जनाब अल्ताफ जया मुंबई एवं हिमांशी बावरा मेरठ कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण केंद्र रहेंगे। देखिए, आजमगढ़ कलाकार एसोसिएशन ब्लू नाइट जो म्यूजिकल इवेंट है, भाई राजेश रंजन जी जो इस एसोसिएशन के माध्यम से जनपद के कलाकारों को जो है यह मंच देते हैं, और बड़े हर्ष का विषय है कि इस एसोसिएशन का 30 वर्ष पूरा हो गया है। उसके उपलक्ष्य में उस स्थापना दिवस पर इन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलन मुशायरे का आयोजन किया गया है। क्योंकि यह संस्था 30 वर्षों से साहित्य संगीत गीत के क्षेत्र में कार्य कर रही है। आप देख लीजिए, मुंबई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, यहाँ तक थाईलैंड में भी इन कलाकारों ने अपना जलवा बिखेरा, जो आजमगढ़ के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और हमारे मशहूर गायक राजेश रंजन जी जो पूरा अपना समय इनका संगीत के लिए रहता है, और मुझे बड़ी खुशी है कि इस स्थापना दिवस पर जो देश की मशहूर की जो है कवित्री, बहुत ही जानी पहचानी कवित्री है हिमांशी बावरा जी, जो कि मेरठ से पधार रही हैं, और दूसरे कवि बड़े ही जानी मानी शख्सियत हैं जो कि विदेशों में भी हिंदी साहित्य को उन्होंने जो है बड़ी मजबूती से रखा है। हमारे अल्ताफ जया शायर वो भी शिरकत कर रहे हैं, जिसका आनंद हमारे जनपद वासी लेंगे। मेरी अपील है जनपद वासियों से कि आप इस जो ऐतिहासिक कवि सम्मेलन मुशायरा किया जा रहा है, जो सांस्कृतिक किया जा रहा है कार्यक्रम, उसमें आप लोग आएं, कलाकारों का हौसला बढ़ाएं। क्योंकि एक कलाकार जब कुछ लिखता है कि हार लिखता है और जीत भी लिखता है, आंसुओं से अतीत लिखता है, हजारों गम निचोड़ कर कलाकार तब एक रंगीन गीत लिखता है। तो मुझे बेहद खुशी है कि जो साहित्य से जुड़े हुए लोग, जो संगीत से जुड़े हुए लोग, उनको भी इस स्थापना दिवस पर सम्मानित करने का कार्य किया जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो इसके आयोजक है, हमारे तौहीद भाई, जो कि उनकी गैस एजेंसी है। मैंने देखा है कि साहित्य उनके अंदर कूट कूट कर भरा है। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और राजेश रंजन की पूरी टीम को जो इस स्थापना दिवस को बहुत ही बेहतरीन बनाने का काम कर रही है। मैं आप सभी को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। नव वर्ष की शुभकामनाएं भी मीडिया साथियों को देता हूं। 11 जनवरी को आजमगढ़ कलाकार एसोसिएशन एवं ब्लू नाइट म्यूजिकल इवेंट जो एक ब्रांड है अपने आजमगढ़ का, इनके स्थापना दिवस पर हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं कवि सम्मेलन एवं मुशायरे का आयोजन किया गया है, जिसमें मशहूर शायरा, इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण हिमांशी बावरा और बहुत ही अच्छे मशहूर शायर जनाब अल्ताफ जया मुंबई से इस कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे हैं स्थानीय कलाकारों के सम्मान में। कार्यक्रम कितने बजे से है? इस कार्यक्रम को हम लोग दिन में 3 बजे दीप प्रज्वलन करके करेंगे
इस कार्यक्रम के हम सभी के आदरणीय श्री संजय कुमार पांडे, जिनके मंच संचालक से पूरा कार्यक्रम सुंदर हो जाता है, अच्छा हो जाता है। इनके साहित्य से हम सभी लोग भाव विह्वल भी हो जाते हैं। तो हमारे जनपद की ये बहुत अच्छे शख्सियत हैं, जिनको हम लोग सुनते भी हैं, और इनके प्रेरणा से हमारा जो ये हमारे कार्यक्रम के हमारे एसोसिएशन मुख्य संरक्षक भी हैं। तो इन्हीं के नेतृत्व में पूरा सारा कार्यक्रम होना है। बाहरी कलाकारों के साथ साथ क्या आपके लोकल कलाकार भी यहाँ पर? हाँ, इसमें हमारे स्थानीय कलाकार जो वरिष्ठ कलाकार हैं, वरिष्ठ कलाकारों के साथ युवा कलाकारों को भी सबको सम्मान किया जाएगा। सबका हम लोग एक एक जो प्रतिभाग जो अच्छा करते हैं उनका हम लोग प्रतिभाएं भी सुनेंगे, क्योंकि आगामी जो हमारे आजमगढ़ महोत्सव हुआ उसमें स्थानीय कलाकारों को कुछ वरिष्ठ कलाकार थे जिनको इस कार्यक्रम से थोड़ा सा वंचित किया गया। तो इस कार्यक्रम को हम लोग संदेश देने के लिए इस कार्यक्रम को हम लोग आगाज करेंगे मुख्य अतिथि के रूप में आप किसको आमंत्रित करेंगे? मुख्य अतिथि में हमारे बस मैं समझता हूँ कि हमारे जो अतिथि जो समाज से जुड़े हुए हैं, जो साहित्य से जुड़े हुए हैं, हम उन्हीं लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। तो क्या आप आजमगढ़ महोत्सव के जो सम्मान नहीं मिला स्थानीय कलाकारों को नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको इसलिए उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए जो हम लोगों को लगा कि जो कमियां रह गई उस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग इस कलाकार को इस संदेश देंगे। प्रशासन सम्मान नहीं दे पाया आजमगढ़ महोत्सव में कलाकारों को। हम लोगों को लगा कि थोड़ी कुछ कमियां रह गई, जिस कमी को हम लोग पूरा कर सकते थे। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली की चोरी के मुकदमे से संबंधित वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। चोरी की गई ट्रैक्टर ट्रॉली व मोटरसाइकिल बरामद। बता दें तो खबर आजमगढ़ से है, जहां पीड़ित राममिलन यादव पुत्र स्वर्गीय भानराम यादव निवासी ग्राम खलीलाबाद थाना रानी की सराय द्वारा थाना रानी की सराय में प्रार्थना पत्र दिया गया था कि दिनांक 6 या 7 जनवरी 2026 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा उनके घर के सामने खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी कर ली गई है। धारा 303(2) BNS बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त सुजीत कुमार पुत्र भूलन राम निवासी मोलनापुर माफी थाना रानी की सराय, जितेंद्र मौर्य पुत्र बसावन मौर्य निवासी मोलनापुर माफी थाना रानी की सराय, राहुल पुत्र सूर्यनाथ निवासी मोलनापुर माफी थाना रानी की सराय का नाम प्रकाश में आया। उप निरीक्षक हैदर अली मंसूरी एवं उप निरीक्षक सूरज तिवारी कर्मचारी गढ़ संघ क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त राहुल पुत्र सूर्यनाथ को अंबेडकर पार्क ऊंची गोदाम तिराहा से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त राहुल उपरोक्त ने बताया कि उसने अपने साथी अभियुक्त सुजीत कुमार व जितेंद्र मौर्य के साथ मिलकर पहले निजामाबाद नगर पालिका के पास खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने का प्रयास किया था, किंतु अधिक प्रकाश व लोगों की आवाजाही के कारण इरादा छोड़ दिया। इसके पश्चात कस्बा रानी की सराय की ओर लौटते समय थाना रानी की सराय से कुछ दूरी पर सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली को अपने ट्रैक्टर में टोचन कर चोरी कर लिया। पुलिस चेकिंग के भय से चोरी की गई ट्रैक्टर ट्रॉली को बाबा बड़ीला ताल के पास सुनसान स्थान पर छिपा दिया गया था। तो खबर आजमगढ़ से, जहां 5 जनवरी 2026 को थाना मेहनगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जाफरपुर में SIR का कार्य चल रहा था, जिसमें अनियमितता पाए जाने पर भाजपा बूथ अध्यक्ष जयश्री चौहान एवं महामंत्री राजेंद्र चौहान द्वारा आपत्ति की गई। इसी बात को लेकर बलिराम चौहान व उसके साथियों द्वारा एक राय होकर लाठी डंडा, ईंट पत्थर एवं धारदार हथियार से जयश्री चौहान पर जानलेवा हमला किया गया, जिससे उन्हें सिर व हाथ पैर में गंभीर चोटें आईं तथा वह बेहोश होकर गिर पड़े। ग्रामीणों के हस्तक्षेप से उनकी जान बच सकी। जाते जाते अभियुक्तों द्वारा गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई। उक्त घटना के संबंध में थाना मेहनगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्रचलित है। उप निरीक्षक उमेश सिंह मय हमरा हेड कांस्टेबल अनिल कुमार द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त राजनीत चौहान पुत्र फूलबदन चौहान निवासी ग्राम जाफरपुर थाना मेहनगर को उसके घर से गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करते हुए चालान कर न्यायालय भेजा गया। उप निरीक्षक आदिल खान हमराय द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्तों वांछित अभियुक्तों राकेश चौहान पुत्र बलिराम चौहान उम्र 31 वर्ष, अंबुज चौहान पुत्र सुभाष चौहान उम्र 22 वर्ष, फूलबदन चौहान पुत्र चौहाड़ा चौहान उम्र 59 वर्ष, छोटेलाल चौहान पुत्र खन्नू चौहान उम्र 45 वर्ष निवासी गढ़ जाफरपुर थाना मेहनगर को
उनके घर से गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करते हुए चालान कर न्यायालय भेजा गया। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचें काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।